चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं प्रार्थना से। तो सभी सुख आसन, सिद्धासन, किसी भी एक आसन में बैठ जाएंगे, आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी और लंबा गहरा सांस भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए रुक जाएंगे, आंखें खोलेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप से। तो सभी खड़े हो जाएंगे, खड़े होके वार्म अप करना है और उसके बाद स्ट्रेचिंग। पूरी एनर्जी के साथ और पूरे जोश के साथ सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। बस ध्यान यही रखना है कि जहाँ पे आप थक जाएंगे वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करना है और फिर दोबारा से स्टार्ट करना है। तो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथिंग को बढ़ाना है, आपको अपनी एनर्जी लेवल को धीरे धीरे बढ़ाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जगह होल्ड कर लेंगे हाथों को और लेग को ओपन एंजॉय। ब्रीदिंग के साथ, सांसों के साथ सांस भरते हुए सांस
4 5 6 साइड डाउन। नी को बेंड करना है, नी बेंड होगी, दोनों हाथ नी के ऊपर, साइड डाउन। 8 9 10 नी को बेंड करना है, पैर मुड़ेंगे, डाउन। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वेरी गुड। साइड डाउन, नी को बेंड करना है, पैर मुड़ेंगे, साइड में जाएंगे, साइड डाउन। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहीं से रिलैक्स, लंबा गहरा सांस लिया, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। थोड़ा रिलैक्स किया, लंबी गहरी सांसें, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। चलिए यही से अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप 1 2 में आगे आना है, नी को बेंड करना है, 3 4 में पीछे जाना है और 5 में जंप करना है। 1 2 3 4 एंड 5 जंप। 1 2 3 4 एंड जंप। 1 2 3 4 5 जंप। 1 2 3 4 and 5 jump. 1 2 3 4 and jump. 1 2 3 4 and jump. 1 2 3 4 and jump. 1 2 3 4 5 jump. 1 2 3 4 and 5 jump. 1 2 3 4 and jump. आगे आएंगे तो नी बेंड होगी। वेरी गुड। 1 2 में नी बेंड, 3 4 and 5 jump. 1 2 3 4 and 5 jump. 1 2 3 4 and jump. Deep inhale and deep exhale. धीरे धीरे लंबा गहरा सांस, पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, सांस लेने पे और सांस छोड़ने पे। हार्ट बीट हमारी फास्ट हो जाती है, तो लंबा गहरा सांस लीजिए, अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल कीजिए।
पूरी बॉडी को नॉर्मल कीजिए। लंबा गहरा सांस भरते हुए, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। पूरा सांस को अंदर लिया और पूरा बाहर छोड़ा, पूरा अंदर लिया और पूरा बाहर छोड़ा। लंबा गहरा सांस। धीरे धीरे सांस को लिया और धीरे धीरे सांस को छोड़ा। लंबा गहरा, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। लंबी गहरी सांसें। इसके बाद हम करेंगे स्ट्रेचिंग। देखो, वार्म अप, स्ट्रेचिंग, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। आसनों को करना है। अगर आप कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, अपनी स्टिफनेस को खत्म करना चाहते हैं, तो वार्म अप, और वार्म अप के बाद स्ट्रेचिंग, और स्ट्रेचिंग के बाद फिर आसन। आसन तभी से अच्छे होंगे जब आप पूरी तरह से वार्म अप रहेंगे, आपकी बॉडी पूरी स्ट्रेच होगी, तब आपके आसन अच्छे से होंगे। चलिए यहीं से स्ट्रेचिंग करेंगे। लेग पोजीशन, दोनों लेग में थोड़ा गैप रहेगा, नी को बेंड करना है, सांस बाहर निकालते हुए नीचे जाना है और सांस भरते हुए ऊपर। ब्रीदिंग के साथ हैंड पोजीशन लाइक दिस, और यहीं से एक्सहेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, सांस बाहर निकालते हुए एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, सांस बाहर निकालते हुए सांस भरते हुए एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, सांस बाहर निकालते हुए सांस भरते हुए इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। सांस को पूरा अंदर भरा और पूरा बाहर, सांस बाहर निकालते हुए सांस भरते हुए एक्सहेल डाउन। आपके नी की स्ट्रेंथिंग के लिए, आपके थाइज और आपके हिप्स की स्ट्रेंथिंग के लिए इनहेल अप, और शोल्डर की स्ट्रेंथिंग के लिए इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, सांस भरते हुए सांस बाहर निकालते हुए एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, सांस बाहर निकालते हुए और सांस भरते हुए, सांस बाहर निकालते हुए नीचे डाउन, सांस भरते हुए इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सांसों के साथ वेरी गुड, कंटिन्यू करते हुए एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड स्टॉप। अब क्या करेंगे, लेग को थोड़ा और ओपन कर लेंगे। ठीक है, दोनों लेग को मीडियम, ज्यादा ओपन भी नहीं करना है और कम भी नहीं करना है। अब हमारी लेग की पोजीशन यही रहेगी, बस हैंड पोजीशन चेंज होती रहेगी, हाथों की पोजीशन चेंज होती रहेगी, और इसमें बॉडी के डिफरेंट पार्ट की पूरी स्ट्रेचिंग करेंगे हम, अलग अलग पार्ट की। ठीक है, अभी पहले इनर थाइज के लिए दोनों हाथ सीधे, और यहीं से एक्सहेल करते हुए सांस बाहर निकालते हुए डाउन, इनहेल अप एंड डाउन, सांस बाहर निकालते हुए ब्रीदिंग के साथ इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए, सांसों के साथ सांस बाहर निकालते हुए सांस भरते हुए। हैंड पोजीशन चेंज कर लेंगे, दोनों हाथ शोल्डर के ऊपर, और यहीं से एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। एक पैर आपका सीधा रहेगा, एक पैर मुड़ेगा। ठीक है, नी बेंड होगा और एक सीधा रहेगा। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए सांस भरते। धीरे धीरे अपनी स्ट्रेचिंग को बढ़ाइए। धीरे धीरे जितना आप नीचे जाने की कोशिश करेंगे उतनी आपकी स्ट्रेचिंग अच्छी होगी। सांस बाहर निकालते हुए सांस भरते हुए एक्सहेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए सांस भरते हुए एंड स्टॉप। ये तो आपकी थाइस की स्ट्रेचिंग थी। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे हम साइड और थाइस की, दोनों के एक साथ। तो दोनों हाथों को लॉक कर लेंगे इस तरह से, और अपनी नोज से, अगर नोज से आप टच होने लग गई है आपकी नी, तो फिर अपनी चिन से आपको टच करना है अपनी नी को। सांस लिया और सांस बाहर निकालते हुए अपनी चिन से टच कीजिए अपनी नी को। इनहेल अप, सांस भरते हुए ऊपर, सांस बाहर निकालते हुए एक्सहेल करते हुए डाउन। अपनी चिन से अपनी नी को टच करना। पीछे वाला पैर सीधा रहेगा, जिसको टच करेंगे वो मुड़ेगा। सांस बाहर निकालते हुए एक्सहेल डाउन, ब्रीदिंग के साथ इनहेल अप, यहीं से
एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए अपनी चिन से अपनी नी को टच करेंगे। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए ब्रीदिंग के साथ इनहेल एंड एक्सेल, सांस बाहर निकालते हुए और सांस भरते हुए एक्सेल डाउन, इनहेल अप एंड स्टॉप। चलिए अब हम करेंगे साइड स्ट्रेचिंग। ये वाला पार्ट जो है आपका साइड, इसको पूरा स्ट्रेच करने के लिए हैंड पोजीशन चेंज हो जाएगी। एक हाथ आपके थाई से टच होगा, एक हाथ आपके कान से टच होगा। लेग में प्रॉपर गैप रहेगा, नी आपकी बैंड नहीं होगी। और यहीं से एक्सेल करते हुए सांस बाहर निकालते हुए साइड डाउन, ब्रीदिंग के साथ इनहेल अप और यहीं से एक्सेल करते हुए सांस बाहर निकालते हुए साइड डाउन। ऊपर वाला हाथ बिल्कुल सीधा, नीचे वाला हाथ भी बिल्कुल सीधा। इनहेल अप, पैर बिल्कुल सीधे। आपको बॉडी को ढीला नहीं छोड़ना है, एक्सेल डाउन, लूज नहीं छोड़ना है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए एक्सेल डाउन। धीरे धीरे अपनी स्ट्रेचिंग, हाथ को धीरे धीरे नीचे लेके जाइए। जो हाथ आपके थाई से टच है उसको धीरे धीरे नीचे ले जाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपका नीचे जाएगा और जमीन पे भी टच होने लग जाएगा। इनहेल अप, यहीं से एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए ब्रीदिंग के साथ इनहेल अप, एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए इनहेल अप, एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए इनहेल अप, एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए एंड स्टॉप। ये तो हमने सिंगल हैंड से स्ट्रेचिंग की है। अब डबल हैंड दोनों हाथों से करना है, तो दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेंगे और पूरा स्ट्रेच करेंगे अप। हाथ बिल्कुल ढीले नहीं छोड़ने हैं आपके, इस तरह से नहीं होना चाहिए पोस्चर। हाथों को पूरा खींच के रखना है। जितने खींचे हुए रहेंगे हाथ उतनी अच्छी स्ट्रेचिंग होगी। यहीं से सांस लिया और सांस बाहर निकालते हुए साइड स्ट्रेच करेंगे, साइड डाउन, पूरा स्ट्रेच करना है ब्रीदिंग के साथ। इनहेल आप, सांस करते हुए हाथ ऊपर, यहीं से साइड डाउन, सांस बाहर निकालते हुए हाथों को खींच के रखना है, हाथ बिल्कुल खींचे हुए। इनहेल आप, यहीं से एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए हाथों को खींच के रखिए बिल्कुल। और साइड आगे नहीं झुकना है, इस तरह से नहीं झुकना है, साइड स्ट्रेच करनी है इस तरह से। इनहेल आप, एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए हाथों को पूरा खींच के रखेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे ब्रीदिंग के साथ। इनहेल आप और यहीं से एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए इनहेल आप, एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए पूरा स्ट्रेच करेंगे, हाथ खींचे हुए। इनहेल आप, एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए एंड स्टॉप। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे हम स्टमक और बैक की। ठीक है, तो हैंड पोजीशन चेंज हो जाएंगी। दोनों हाथ अपने वेस्ट पे इस तरह से रखेंगे और यहीं से सांस लिया और सांस बाहर निकालते हुए आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है और सांस करते हुए बैकवर्ड बेंडिंग। इनहेल करते हुए सांस लिया और सांस बाहर निकालते हुए पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, नी स्ट्रेट, फॉरवर्ड बेंडिंग, सांस बाहर निकालते हुए। यहीं से इनहेल करते हुए सांस भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, नेक और बैक दोनों बेंड होगी। यहीं से एक्सेल करते हुए सांस बाहर निकालते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, ब्रीदिंग के साथ, सांसों के साथ। इनहेल करते हुए सांस भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, सांस बाहर निकालते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, एक्सेल करते हुए इनहेल करते हुए सांस भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग। पूरा स्ट्रेच करेंगे, पूरा नेक और बैक को पूरा बेंड करेंगे और यहीं से एक्सेल करते हुए सांस बाहर निकालते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, नी स्ट्रेट। इनहेल करते हुए सांस भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, ब्रीदिंग के साथ सांस बाहर निकालते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, एक्सेल करते हुए इनहेल करते हुए सांस भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, सांस बाहर निकालते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, इनहेल एंड स्टॉप। अब लेग पोजीशन चेंज हो जाएगी, दोनों लेग को ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ा सा गैप रहेगा, 3 से 4 इंची का थोड़ा सा गैप रहेगा और यहीं से दोनों हाथ सीधे शोल्डर के लेवल में और इनहेल करते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, सांस भरते हुए हाथ बिल्कुल सीधे कान से टच और यहीं से एक्सेल करते हुए अपनी टो को टच कीजिए। पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, नी को बेंड नहीं करना है। टो को टच करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे अपनी नोज से अपनी
नी को भी टच करना है। इनहेल आप सांस भरते हुए दोनों हाथ कान से टच, सांस बाहर निकालते हुए एक्सेल करते हुए अपनी टो से टच करेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग ब्रीदिंग के साथ। इनहेल करते हुए दोनों हाथ यहीं से बैकवर्ड बेंडिंग पूरा स्ट्रेच करेंगे, सांस बाहर निकालते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, इनहेल करते हुए सांस भरते हुए एंड स्टॉप। चलिए अब स्ट्रेच करेंगे पूरा बॉडी की स्ट्रेचिंग। अपने टो पे, पैर की उंगलियों पे दोनों हाथों को लॉक किया और यहीं से पूरा स्ट्रेच करेंगे, सांस भरते हुए 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक्सेल करते हुए सांस बाहर निकालते हुए हाथ नीचे, अगेन दोबारा से सांस भरते हुए इनहेल करते हुए पूरा स्ट्रेच करेंगे, 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए सांस बाहर निकालते हुए हाथ नीचे डाउन। दोबारा से ब्रीदिंग के साथ इनहेल करते हुए सांस भरते हुए पूरा स्ट्रेच करेंगे, आप होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए दोबारा से सांस करते हुए इनहेल करते हुए पूरा स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल डाउन, सांस बाहर निकालते हुए एंड रिलैक्स। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, उसके बाद हम करेंगे कंसंट्रेशन के लिए, फोकस के लिए आपका ध्रुव आसन और वृक्षासन, पर्वत आसन। थोड़ा रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए, डीप इनहेल एंड डीप एक्सेल, लंबा गहरा सांस। और उसके बाद हम करेंगे ध्रुव आसन, कंसंट्रेशन के लिए, फोकस के लिए और आपकी लेग की स्ट्रेंथिंग के लिए। अपने राइट लेग को बेंड कर लीजिए, अपने लेफ्ट लेग के थाई से इस तरह से टच करेंगे, दोनों हाथों को ज्वाइन करना है, प्रणाम आसन। और यहीं से 30 सेकंड होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हैंड पोजीशन चेंज हो जाएगी, वृक्षासन, पर्वत आसन। होल्ड करेंगे 30 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। hands down and leg down। इस तरह से अपने टाइमिंग को आपको धीरे धीरे बढ़ाना भी है और कोशिश कीजिए होल्ड करने की, रुकने की। आपको गिरना नहीं है, हिलना नहीं है, एक जगह होल्ड रखना है, एक जगह आपको फोकस करना है। चलिए थोड़ा लेग को रिलैक्स किया, इसमें आपके लेग को भी स्ट्रेंथ मिलती है, कंप्लीट स्ट्रेंथ मिलती है आपके लेग को। चलिए अब अपने राइट लेग को अपने लेफ्ट लेग को बेंड कर लेंगे, अपने दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे और होल्ड करेंगे 30 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हैंड पोजीशन चेंज, हाथ बिल्कुल सीधे, वृक्षासन, पर्वतासन। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हैंड्स डाउन, हाथ नीचे एंड लेग डाउन। चलिए अब
सभी वज्रासन में बैठ जाएंगे नीचे डाउन, और उसके बाद हम रिलैक्स करेंगे प्राणायाम में। अगर आपको वज्रासन में बैठने में दिक्कत आती है तो आप सुखासन या सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। तो इस तरह से आपका कंप्लीट आपका एनर्जी लेवल वार्म अप करने से, आपका स्ट्रेचिंग करने से, और एक बॉडी में लाइटनेस, हल्कापन आ जाता है बॉडी में। नहीं तो हमारे शरीर में एक भारीपन रहता है और धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट होता है, फिर आपका फैट में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से आपका पूरा बर्निंग, फैट की पूरी बर्निंग हो जाती है। अब करेंगे हम नेक्स्ट अनुलोम विलोम प्राणायाम, पूरे एनर्जी लेवल को हाई करने के लिए। देखो, सांसें ही जितनी अच्छी आपकी सांसें होंगी उतना अच्छा आप वार्म अप कर पाएंगे, उतना अच्छा आप फिर स्ट्रेचिंग कर पाएंगे, उतने ही अच्छे फिर आप आसन कर पाएंगे। सांसों का सबसे बड़ा रोल, ब्रीदिंग का, जितनी अच्छी आपकी सांसें होंगी तो उतना ही अच्छा से आपका स्टैमिना होगा, आपकी स्ट्रेंथिंग अच्छी होगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी। तो प्राणायाम आप जब हम आसन भी करते हैं तो सांसों के साथ कीजिए, ब्रीदिंग के साथ कीजिए। मैं ब्रीदिंग के साथ ही कराता हूँ कि सांस लेना है, छोड़ना है, तो आप पूरा कोशिश कीजिए लेने की, सांस पूरा अंदर लिया, पूरा बाहर छोड़ा। तो चलिए अब करते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, लेफ्ट नोस्ट्रल से आपको इनहेल करना है और राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल। तो राइट नोस्ट्रल से इनहेल करना है और लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल। लगातार करेंगे। ध्यान रखना है बैक आपकी स्ट्रेट रहे, झुक के नहीं बैठना है, बैक बेंड करके, नेक बेंड करके नहीं बैठना है, इस तरह से नहीं बैठना है। ऐसे करके आपको नेक को स्ट्रेट रखना है, बैक को स्ट्रेट रखना है, चेस्ट आपकी ओपन रहनी चाहिए। ठीक है, एक हाथ आपका थाई से ध्यान मुद्रा में आप हाथ को रख सकते हैं और फिर धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे और राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल। फिर राइट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल। लगातार इसी तरह लंबा गहरा सांस, पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, सांस लेने पे और सांस छोड़ने पे। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, लंबी गहरी सांसें लगातार। धीरे धीरे सांसों को लिया और धीरे धीरे सांसों को छोड़ा। पूरे भाव के साथ कीजिए, पूरे समर्पण के साथ। इस भाव के साथ कीजिए कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा हूं, स्वस्थ हो रही हूं। ये भाव आपके मन में लगातार चलता रहे कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, दोनों तरह से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। इस भाव के साथ आप प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम। और जैसे फिर आपके विचार होते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। ये सोचना है आपको कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, और आप सोचते सोचते पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। प्राणायाम करते रहिए इस भाव के साथ, लंबा गहरा सांस। आप स्टूडेंट हैं तो ये भाव आपके मन में, मेरा कंसंट्रेशन अच्छा हो रहा है, मेरा फोकस अच्छा हो रहा है, मेरा ब्रेन शार्प हो रहा है, इस भाव के साथ लंबी गहरी सांसें। लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल किया और राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल, राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। धीरे धीरे सांसों को लिया, पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, सांस लेने पे और सांस छोड़ने पे। आंखें बंद रखिए, क्लोज योर आईज। बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, कमर सीधी, गर्दन सीधी और लंबा गहरा सांस। धीरे धीरे सांसों को लिया, लंबा गहरा सांस लगातार। लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल किया और राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। जितना लंबा गहरा सांस होगा, कंप्लीट ऑक्सीजन, प्राण ऊर्जा आपके एक एक सेल्स तक, एक एक कोशिका तक पहुंचेगी जितना आप लंबा गहरा सांस लेंगे। तो पूरा ध्यान आपकी लंबी और गहरी सांसें लेने पे। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, पूरा सांस को अंदर लिया और पूरा बाहर छोड़ा। लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल किया और राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल, फिर राइट नोस्ट्रल से इनहेल किया और लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल। इसी तरह लगातार करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से स्ट्रांग होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से। आपको कभी भी
कफ, कोल्ड, साइनस, आंखों की प्रॉब्लम और बालों की प्रॉब्लम, इस तरह की समस्याएं कभी नहीं होगी अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से। लगातार लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल किया, राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सहेल। लंबी गहरी सांसें लगातार, धीरे धीरे सांसों को लिया। देखो हर किसी को स्वास्थ्य की जरूरत है, बिना स्वास्थ्य के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें जो भी काम करना है उसके लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो आज की डेट में सबसे बेस्ट आपका योग, जिसे आप घर बैठे बैठे एक जगह रह के आराम से कर सकते हैं और कंप्लीट बेनिफिट, पूरी तरह से आपको फायदा मिलता है, 100% बेनिफिट। लंबा गहरा सांस लगातार, लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल किया, राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल, राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें, पूरा आपका कंसंट्रेशन अच्छा होता है, आपका फोकस अच्छा होता है। देखो ध्यान, कंसंट्रेशन कब अच्छा होता है? जब हमारा अपने मन पर कंट्रोल होता है, मन पर नियंत्रण होता है, तभी जाके हमारा कंसंट्रेशन भी अच्छा होता है, फोकस अच्छा होता है। ध्यान कब लगता है? जब हमारा मन एक जगह स्थिर होता है, स्टेबल होता है। नहीं तो क्या होता है, मन हमारा इधर उधर चलता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, बहुत सारे विचार मन में आते रहते हैं। तो प्राणायाम क्या करता है? आपके मन पर कंट्रोल करता है, आपके थॉट्स पर, आपके विचारों पर कंट्रोल आता है प्राणायाम के करने से। लगातार लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल किया, राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल, राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। लंबी गहरी सांसें लगातार, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीरे धीरे सांसों को लिया, लंबा गहरा सांस, पूरा सांस को अंदर भरा। देखो प्राण, सांसें ही सब कुछ है, प्राण ही जीवन है, ठीक है? तो पूरा नियंत्रण अपने प्राणों पे रखिए, अपनी सांसों पे पूरा कंट्रोल। और उपनिषदों में प्राण को ही माता कहा गया है, प्राण को ही भ्राता कहा गया है, प्राण को ही सखा कहा गया है, प्राण को ही आचार्य कहा गया है, प्राण को ही ब्रह्म कहा गया है। प्राण ही सब कुछ है, सांसें ही सब कुछ है। तो लंबी गहरी सांसें लगातार, लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल किया, राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल, राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें, पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, सांस लेने पे और सांस छोड़ने पे। देखो योग के मार्ग में कुछ बाधाएं भी हैं, कुछ समस्याएं भी हैं जो बार बार आती है। और सबसे बड़ी समस्या है हमारा आलस। आलस के कारण हमें बहुत सारा नुकसान होता है, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान, हमारे स्टडी का नुकसान। कुछ भी काम करना है, जहां आलस आएगा वहां बहुत सारा नुकसान होगा। तो आपको जीवन में कभी भी आलस नहीं करना है। आलस्य को आपका मन नहीं करना है, कर रहा है, तब भी आपको योग करना है, प्राणायाम करना है। तो इस तरह से लगातार लंबी गहरी सांसें। आलस्य सबसे बड़ी बाधा है योग के मार्ग में, तो इस बाधा को आपको कभी भी नहीं आने देना है। देखो जब आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तभी आप कोई काम कर सकते हैं। मैंने कहा स्टडी करने के लिए स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। अगर हमें खाना खाना है तो उसके लिए भी स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। कुछ भी काम करना है, हमें जॉब करनी है, उसके लिए भी स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। तो स्वास्थ्य कब ठीक रहेगा? जब हम डेली, मैंने आपको कहा ये एक तरह से फूड है, भोजन है, शरीर का भोजन है हमारा योग। जिस तरह से हम 3 तरह का भोजन लेते हैं, तो एक तरह का भोजन है हमारा ये। अगर आप डेली योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जीवन में आपकी कभी भी समस्याएं नहीं आएगी, कोई भी बीमारी आपको जीवन में नहीं होगी। ये 100% गारंटी है कि अगर आप फिजिकल वर्कआउट करते हैं, इंटरनल मेंटल वर्कआउट करते हैं, तो आपके जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। नहीं तो कुछ न कुछ समस्याएं जीवन में रहेगी। कभी बैक पेन हो रहा है, कभी नी पेन हो रहा है, कभी सर्वाइकल पेन, इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में नहीं आएंगी कभी भी। अगर आप योग डेली करते हैं, लंबा गहरा सांस लगातार करते रहिए, ब्रीदिंग करने से भी सब कुछ होगा। लंबा गहरा सांस, लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करना है, राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल, राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। लगातार लंबी गहरी सांसें। चलिए अब रुक जाएंगे, हाथ नीचे,
तो इस तरह से आपको प्राणायाम को ज्यादा से ज्यादा करना है। जितना ज्यादा करेंगे आप प्राणायाम उतना ही बेनिफिट आपके फायदे के लिए। सब कुछ क्या है, आपके फायदे के लिए। और कोई भी काम हम किसके लिए करते हैं, फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए। तो आपका ही इसमें फायदा है। आप हमेशा रहेंगे स्वस्थ, आप हमेशा रहेंगे एनर्जी लेवल। यहाँ से स्टार्ट होती है, पेट से हमारी बहुत सारी समस्याएं स्टार्ट होती हैं। तो मन पर कंट्रोल आएगा तो आप अपने लिमिट में रहेंगे। देखो ओबेसिटी का मेन कारण क्या होता है, ओवर ईटिंग। ठीक है, ओवर ईटिंग से फिर आप बचेंगे। जब आपका अपने पे कंट्रोल होगा तो आप ओवर ईटिंग से बचेंगे। तो सारी समस्याएं मैंने कहा, पेट की जितनी भी ओबेसिटी की समस्या है वो कहाँ से होगी, स्टार्ट से। और उसके पीछे भी कोई कारण होता है। देखो हर किसी समस्या के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, रीजन होता है। तो ओबेसिटी का रीजन क्या है, ओवर ईटिंग और फिजिकल वर्कआउट का ना होना। ठीक है, ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के कारण हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए उसी के लिए हम अब करेंगे मंडूकासन। लेफ्ट हैंड देन राइट हैंड, बायां हाथ और उसके ऊपर दायां हाथ। सांस लेना है, सांस छोड़ना है और छोड़ते ही पेट को अंदर खींचना है और नीचे झुक जाना है। ठीक है, इस तरह से सांस लिया, सांस छोड़ा, छोड़ते ही पेट को अंदर खींचा और नीचे झुक गए। एल्बो अंदर प्रेस, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इनहेल करते हुए सांस करते हुए ऊपर आ जाएंगे। दोबारा से सांस लिया, सांस छोड़ते ही पेट को अंदर खींचना है और एल्बो को अंदर प्रेस करना है और नीचे झुक जाना है। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इनहेल करते हुए सांस करते हुए ऊपर आ जाएंगे। एक बार और करेंगे। लेफ्ट हैंड देन राइट हैंड। सांस को लिया, सांस को छोड़ा और छोड़ते ही पेट को अंदर खींचा और नीचे झुक जाएंगे। एल्बो अंदर प्रेस, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इनहेल करते हुए सांस भरते हुए ऊपर। अब हैंड पोजीशन चेंज हो जाएंगे। अंगूठे आपके अंदर बंद, मुट्ठियां बंद और दोनों हाथों को नेवल के दोनों साइड इस तरह से रखेंगे। सांस लेना है, सांस छोड़ना है और छोड़ते ही पेट को अंदर खींचना है और नीचे झुक जाना है। एल्बो अंदर प्रेस, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इनहेल करते हुए सांस भरते हुए ऊपर। देखो सारी ताकत यहीं से आती है, ताकत का यहीं से सारा कनेक्शन है। आपका पेट अगर सही होगा, आपका स्टमक आपका सही होगा तो आपका स्टेमिना, आपकी स्ट्रेंथिंग बहुत अच्छी रहेगी। तो इसके लिए आपको कभी भी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, लीवर की, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, इस तरह की कोई समस्याएं नहीं होंगी। पेट हमेशा आपका स्वस्थ रहेगा। सांस लिया, सांस छोड़ा और छोड़ते ही पेट को अंदर खींचा और नीचे झुक जाएंगे। एल्बो अंदर प्रेस किया, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इनहेल करते हुए सांस भरते हुए ऊपर। एक बार और करेंगे। दोनों हाथ नेवल के दोनों साइड, सांस लिया और सांस छोड़ते ही पेट को अंदर खींचना है और नीचे झुक जाना है। एल्बो अंदर प्रेस, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनहेल आप सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहीं से पैरों को सीधा करेंगे, क्योंकि वज्रासन में हमें ज्यादा देर बैठने की आदत नहीं होती है। तो पैरों को थोड़ा सीधा करेंगे। दंडासन इसको बोलते हैं, दंडासन। दंडासन में बैठिए और थोड़ा पैरों को स्ट्रेच कीजिए आगे पीछे। इस तरह से पूरा स्ट्रेच करेंगे।
फॉरवर्ड बेंडिंग एंड बैकवर्ड बेंडिंग, सांस बाहर निकालते हुए और सांस भरते हुए पूरा स्ट्रेच करेंगे ब्रीदिंग के साथ, सांस बाहर निकालते हुए इनहेल एंड एक्सहेल, तो आपकी लेग पूरी स्ट्रेच हो जाएंगे अच्छे से। अब इसी में करेंगे हम नेक्स्ट पश्चिमोत्तानासन और हलासन, ये भी आपके स्टमक और बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है, स्टमक की स्ट्रेंथिंग के लिए और बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। एक बार आपको पश्चिमोत्तानासन करना है और एक बार आपको हलासन करना है। बहुत ही अच्छा आसन, देखो पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और स्टमक की स्ट्रेंथिंग के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2 में आपको हलासन में जाना है। 3 पश्चिमोत्तानासन, 4 हलासन, 5 पश्चिमोत्तानासन, 6 7 पश्चिमोत्तानासन, 7 8, एक बार पश्चिमोत्तानासन करना है, एक बार हलासन करना है। धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होने लगेगी, आपकी स्ट्रेंथिंग अच्छी होने लगेगी। सांस बाहर निकालते हुए और सांस भरते हुए हलासन में जाएंगे, इनहेल करते हुए सांस भरते हुए, सांस बाहर निकालते हुए पश्चिमोत्तानासन। पैर की उंगलियां आगे की ओर खींचते हुए, पैर की उंगलियां आगे की ओर खींची हुई, ब्रीदिंग के साथ, सांसों के साथ, सांस भरते हुए हाथ बिल्कुल सीधे, सांस बाहर निकालते हुए पश्चिमोत्तानासन, इनहेल करते हुए सांस भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, सांस बाहर निकालते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग पश्चिमोत्तानासन, इनहेल करते हुए सांस भरते हुए, सांस बाहर निकालते हुए। धीरे धीरे अपनी स्ट्रेचिंग को बढ़ाइए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाइए धीरे धीरे। इनहेल करते हुए सांस भरते हुए तो पीछे भी पैरों को टच करने की कोशिश कीजिए, सांस बाहर निकालते हुए एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ, सांसों के साथ, इनहेल करते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, दोनों हाथ सीधे, पैर भी बिल्कुल सीधे, नी स्ट्रेट, सांस बाहर निकालते हुए पैर बिल्कुल सीधे, नी स्ट्रेट, और यहीं से धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग। आपके पूरा स्टमक, आपका, आपको कभी भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, आपका पेट हमेशा रहेगा स्वस्थ। यहीं से इनहेल करते हुए सांस भरते हुए, बैक रहेगी हमेशा फ्लेक्सिबल, बैक की कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सांस भरते हुए इनहेल करते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, सांस भरते हुए इनहेल बैकवर्ड बेंडिंग एंड एक्सेल फॉरवर्ड बेंडिंग, सांस बाहर निकालते हुए ब्रीदिंग के साथ, इनहेल बैकवर्ड बेंडिंग एंड एक्सेल फॉरवर्ड बेंडिंग, सांसों के साथ इनहेल एंड एक्सेल, सांस बाहर निकालते हुए इनहेल एंड एक्सेल। चलिए अब यहीं से थोड़ा बैक की मसाज, ये भी जरूरी है, ये दोनों आसन करने के बाद थोड़ा रोलिंग जरूरी है, इससे आपके बैक में पेन नहीं होगा। तो रोलिंग कीजिए, इनहेल एंड एक्सेल, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए, इनहेल एंड एक्सेल, पूरा रोल कीजिए बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। इनहेल एंड एक्सेल, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, सांसों के साथ, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, सांसों के साथ पूरा रोल कीजिए अपनी बैक को। वेरी गुड। सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए एंड रिलैक्स। यहीं से थोड़ा शवासन में रिलैक्स कीजिए, शवासन में रिलैक्स कीजिए थोड़ा।
शवासन में रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांसें, थोड़ा शवासन में रिलैक्स करेंगे। उसके बाद फिर हम प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा सांस, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीरे धीरे सांसों को लिया, जितना धीरे धीरे आप सांस लेंगे उतना जल्दी आप रिलैक्स होंगे। लंबा गहरा सांस, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीरे धीरे सांसों को लिया और धीरे धीरे सांसों को छोड़ा। लंबा गहरा सांस, पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। आंखें बंद रखिए और लंबी गहरी सांसें लीजिए, रिलैक्स कीजिए बॉडी को। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। लंबा गहरा सांस, पूरा अपने हार्ट और लंग्स तक सांसों को भरा और पूरा बाहर छोड़ा। चलिए यहीं से साइड का सपोर्ट लेते हुए बैठ जाएंगे। और अब करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम। ठीक है, मन की शांति के लिए, मस्तिष्क को शांत करने के लिए। जब देखो हम शांत रहेंगे तभी हमारे सारे काम ठीक से होंगे। अगर मन में बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी तो कोई भी काम फिर ठीक तरह से नहीं होता है। तो मन आपका शांत रहना चाहिए, मन में हलचल नहीं होनी चाहिए, आपके मन में बहुत सारे विचार नहीं चलने चाहिए। जितने कम से कम विचार होंगे उतना आप शांत रहेंगे। तो इसी के लिए हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम ओम का उच्चारण। आपके अंगूठों से कान बंद हो जाएंगे, उंगलियों से आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और बाहर का कोई भी साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। लंबा गहरा सांस लेना है और सांस बाहर निकालते हुए मुंह बंद रहेगा। इस तरह का साउंड आपका भ्रामरी प्राणायाम में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। आंखें बंद, कान बंद और लंबा गहरा सांस लिया। आंखें बंद,
रहेंगे और यहीं से हाथ ध्यान मुद्रा में और उद्गीत प्राणायाम करेंगे। ओम का उच्चारण लंबा गहरा सांस भरते हुए। चलिए रुक जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, शांत हो जाएंगे, फोकस करेंगे अपने आज्ञा चक्र पे। चलिए यहीं से आंखें खोलेंगे, पैरों को सीधा करेंगे, पैरों को थोड़ा रिलैक्स करेंगे और उसके बाद शवासन में रिलैक्स। लंबी गहरी सांसें, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। बस ध्यान रखना है आंखें नहीं खोलनी है आपको, 5 मिनट तक आंखें बंद रखनी है और लंबा गहरा सांस आपका लगातार चलता रहेगा। धीरे धीरे साउंडलेस ब्रीदिंग, धीरे धीरे सांसों को लेना है, लंबा गहरा सांस। आंखें बंद कर लीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, शांत शिथिल, हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद और पूरा नियंत्रण, पूरा कंट्रोल सांसों सांसों का ध्यान, साउंडलेस ब्रीदिंग। आध्यात्मिक सच्चाई हमें अनोखे सफर पर ले जाती है। ये ऐसा सफर है जो आपका जीवन बदल देगा। ये सफर आपको ज्ञान और सुख की सीमा तक ले जाएगा। आध्यात्मिक सच्चाई का ये कार्यक्रम ध्यान और ध्यान के अनुभवों पर बनाया गया है।
ये कार्यक्रम आराम से देखिए और देखते देखते इसके साथ बहते जाइए। इसका विश्लेषण मत कीजिए, इसे डूब जाइए। हर विचार को दूर कर दीजिए। गहरी सांस लीजिए। देखते रहिए। ये सिर्फ आपके लिए है। इस पूरी सृष्टि के हम एक बहुत छोटे से कण हैं। हम सबकी एक ही खोज है, अच्छा स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, सौभाग्य, शक्ति। मतलब हर समय हर हाल में सुख और शांति की कामना। ये पाने के लिए हर इंसान कड़ी मेहनत करता है, मगर क्या हम इसे पा सकते हैं? जी हाँ, ये हासिल की जा सकती है। ये सब तभी मुमकिन है जब हम आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझ लें। विश्व शक्ति की हम जानकारी लेते हैं। विश्व शक्ति पूरे विश्व में मौजूद है। इस शक्ति से पूरा सारा पुरुष, वह मनुष्य, परमाणु बंधे हुए हैं। ये हर जगह मौजूद है। इसका बंधन पूरे विश्व को व्यवस्थित रखता है। विश्व शक्ति जीवन शक्ति है, दिव्य शक्ति है। विश्व शक्ति हमारे जिंदगी के संतुलन और चेतना के लिए जरूरी है। विश्व शक्ति हमारी हर क्रिया और काम की नींव है। खामोशी में हमें थोड़ी सी विश्व शक्ति मिलती है। इस शक्ति का हम अपने रोज की दिमागी कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शरीर के हावभाव। ये थोड़ी सी शक्ति हमें सोते समय मिलती है, जो इन सब कामों के लिए काफी नहीं है। इसलिए हम थक जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। इससे हम शारीरिक और मानसिक झंझटों में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विश्व शक्ति मिलनी जरूरी है। विश्व शक्ति जरूरी है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए, हर काम और मौकों से जूझने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए और अंत में अपनी चेतना बढ़ाने के लिए। भरपूर विश्व शक्ति हमें केवल ध्यान से मिलती है। चलिए आंखें बंद ही रखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे अपनी हाथ की उंगलियों को, पैर की उंगलियों को मूव करेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे।
और अपनी दोनों आइज के ऊपर दो से 3 बार दोनों हाथों को आपस में रब किया और अपनी दोनों आइज के ऊपर, और यहीं से फिर साइड का सपोर्ट लेते हुए आराम से बैठ जाएंगे। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें। हरि ओम।